औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम है? ये बज़ाहिर बोसीदा सा सवाल लगता है, लेकिन हर साल दोहराया जाता है और इसको दोहराने का मकसद फ़कत ये होता है कि हम रमज़ान की हकीकी रूह को समझ सकें। इस तरह इसे प्रैक्टिस करें कि पूरा साल इस माह मुबारक का नूर हमारे चेहरे पर और हमारी शख्सियत में दमकता दिखाई दे। इस तरह हमें हकीकी माना में रमज़ान को गुजारना चाहिए, जिसकी वजह से इस सवाल को बार बार दोहराया जाता है। बेशक भूख और प्यास इसके बेनिफिट्स हैं और मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूफ हो चुके हैं कि साल में 30 दिन जो हम एक मुकर्ररा औकात में जो हम भूखे और प्यासे रहते हैं, तो हमारे मैदे को जो रेस्ट मिलता है उसके मेडिकली क्या बेनिफिट्स हैं वो अब हम सब जानते हैं। और परवरदिगार आलम को हमारे भूखे और प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि इसका फ़ायदा भी हमें ही पहुंचता है। लेकिन रमज़ान असल में फ़कत भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, या 30 की उस काउंटिंग को पूरा करने का नाम नहीं है कि जो 30 रोज़े हैं बस कोई रोज़ा क़ज़ा ना हो और वो काउंटिंग पूरी करनी है। नहीं, बल्कि हकीकत में रमज़ान किरदार साजी का नाम है और नफ्स की तरबियत का नाम है, और सबसे बढ़कर हुकूक अल्लाह से ज़्यादा हुकूक नास के बारे में हसास हो जाने का नाम है। तारीख में हमें मिलता है ना कि जो खुतबा शाबानिया है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में जो खुतबा इरशाद फरमाया था अपने असहाब के दरमियान, और वहाँ मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनमें मौजूद थे, और उन्होंने उठकर ये सवाल किया था पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है कि जिसे रमज़ानुल मुबारक में अंजाम दिया जाए। जिसके जवाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सबसे बेहतरीन और अफजल अमल रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों को छोड़ देना है, यानी गुनाहों का तर्क कर देना मुस्तहब अमाल को अंजाम देने से ज़्यादा फजीलत रखता है। और वो महीना, वो माह मुबारक के जिसमें परवरदिगार आलम सांस लेने को भी इबादत करार दे रहा हो, जिसमें सोने को भी इबादत करार दे रहा हो, तो उसमें गुनाहों का तर्क कर देना और नेकियों का अंजाम देना, ये कितना अजर अजीम का मुस्तहिक करार पाते होंगे ये अमाल। कि हम देखते हैं कि जो उलमा और फुक़हा जो पूरा साल मुशक्क़त करते हैं ना अपने नफ्स की तरबियत के लिए, कि वो उस मकाम को हासिल कर लें, उन बुलंदी दर्जात को हासिल कर लें कि जिसके लिए वो अपने नफ्स पर मेहनत करते हैं, तो परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में उस मुशक्क़त को जो वो पूरा साल अंजाम देते हैं, एक आम इंसान, एक आम मुसलमान के लिए इतना आसान कर देता है कि जब हमारा सांस लेना भी तस्बीह शुमार हो रहा हो, तो फिर हमारे मुस्तहब अमाल का अजर सवाब कितने गुना बढ़ा के दिया जाता होगा, और जो हम गुनाहों को तर्क करते हैं तो उसका कितना अजर अजीम अता होता होगा। तो फिर यकीनन हमें फ़कत भूखे प्यासे नहीं रहना है, बल्कि जब हमारा रोज़ा हो तो सिर्फ हमारे पेट का रोज़ा ना हो, बल्कि तमाम आज़ाए बदन रोज़े से हो, यानी हमारी आँख का भी रोज़ा हो, हमारी ज़बान का भी, हमारे कानों का भी, हमारे हाथ पैरों का भी, हर उज़्व बदन रोज़ा से हो। और यानी इसको इस तरह के अगर हमें झूठ बोलने की, मिसाल के तौर पर अगर हमें आदत है, या हमें हमारे कानों को गीबत सुनने की आदत है, हमें मज़ा आता है, लुत्फ मिलता है, तो हम ये सोच सोच कर इन तमाम गुनाहों को तर्क करते जाएं इस माह मुबारक में, कि जैसे ही हम झूठ बोलने लगे हमें ख्याल आए कि नहीं, इस माह में हमें सबसे अफजल अमल ये अंजाम देना है कि हमें गुनाह को तर्क करना है, गुनाह को छोड़ना है। और झूठ गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है, हम सब जानते हैं। और इसी तरह सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करना होता है ना, जो जिस पे कंट्रोल सबसे मुश्किल बात होती है, ज़बान पे कंट्रोल। कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा है, और हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है इसी ज़बान को कंट्रोल करने में, कि हम रोज़े से भी होते हैं और इस माह मुबारक को पाते भी हैं कि अल्लाह ने हमें इस माह मुबारक को हमें अता किया होता है कि हमारे पास ये रमज़ान का महीना
آتا ہے ہم اتنی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اور فقط ایک زبان کی ذرا سی لرزش سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کی تذلیل کر دیتے ہیں، کسی کو اس طرح اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں کہ جو سب سے خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، کسی پر بلا وجہ اس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ خدا کو بہت بہت خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل قرار پاتا ہے، ہمارے ان مستحب اعمال کو ضائع کر دیتا ہے کہ جو ہم اپنی زبان کی ذرا سی حرکت سے ہم دوسرے کو تکلیف سے گزار دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا اس ماہ مبارک میں بہت خیال رکھنا ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں رمضان کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جو فیوز و برکات ہیں ان سب سے ہم تمام لوگوں کو، تمام مومنین و مومنات کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔